हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज हम लोग साइंस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि हमें एक सूची 1 दे रखी है जिसमें राशियाँ बताई गई हैं, सूची 2 दे रखी है जिसमें इकाई बताई गई है और हमें इनको मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे, देखिए सबसे पहले दिया है उच्च वेग, ठीक है, तो हाई वेलोसिटी। उसके बाद हमें दिया है तरंग दैर्ध्य, दाब, ऊर्जा। अब हमें बताना है कि इनकी इकाई क्या क्या होंगी। इकाई इसकी सूची 2 में दे रखी है। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि तरंग दैर्ध्य को हम लोग एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, ठीक है। उसके बाद दाब को हम लोग पास्कल में नापते हैं और ऊर्जा को जूल में नापते हैं। तो फिर उच्च वेग को किस में नापेंगे, मैक में, ठीक है। तो इसको जब हम इसका राइट ऑप्शन देखेंगे तो ये जो हमने मैच करवाया वो सी ऑप्शन में सारा कुछ मैच हो रहा है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री जीएस 2006 और आईएएस प्री जीएस 1999, ठीक है। तो इधर इसकी व्याख्या भी दी गई है, यहाँ से आप इसका आंसर भी देख सके हैं। तो उच्च वेग को मापने में मैक नामक मात्रक का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश तरंगदैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। दाब को पास्कल नामक मात्रक में मापा जाता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला। इसमें भी हमें सेम तरीके से दे रखा है और इसमें कूट हमें दे रखे हैं। देखिए इस तरीके से हमें मिलान करवाना है। तो इसमें क्या है, त्वरण। त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन, बल, फोर्स, कृत कार्य, यहाँ पे वर्क और आवेग। तो सबसे पहले आपको बल न्यूटन मतलब बी के साथ 3 आना चाहिए। तो बी किस में दे रखा है, 3। और किसी भी ऑप्शन में बी के साथ 3 नहीं दे रखा है, केवल सी ऑप्शन में हमें दे रखा है। तो सी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको और सबके मात्रक नहीं पता है तो भी आप इनको करेक्ट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया है, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, वेक्टर राशि, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास डायरेक्शन एज वेल एज परिमाण और इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड दोनों ही हैं, और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हो वो आपकी सदिश राशि होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो नहीं है के लिए कौन सी नहीं है, डी। आयतन एक स्केलर क्वांटिटी है। आप सभी जानते हैं कि आयतन में कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। वेग भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही लगेगा और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। विस्थापन भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स तो आपका वेक्टर क्वांटिटी है ही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, ठीक है। तो संवेग, दाब, कार्य, ऊर्जा। तो कौन सी एक सदिश राशि है, तो आप देखिए यहाँ पे संवेग एक सदिश राशि है, तो उत्तर नंबर इसका ए हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन जो पूछे गए थे ये आईएएस प्री जीएस 1997 में आया है और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है कि सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन देखे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।